जब रावण और श्री रामचंद्र जी के बीच घमासान युद्ध होता है तो राम जी इतने प्रयास करते हैं रावण को मारने की, पर फिर भी वो नहीं मरता है। वो अमर रहता है और बहुत बुद्धिमान और बलशाली होता है, इसलिए रावण नहीं मरता है। तो राम जी मारते मारते थक जाते हैं, फिर भी रावण नहीं मरता है। तो अंत में विभीषण, जो कि रावण का भाई होता है, जो रावण के समझाते समझाते थक जाता है, फिर वो नहीं मानता है तो अपने भाई को अपने ही राज्य से निकाल देता है। तो विभीषण श्री रामचंद्र जी की ओर हो जाते हैं और वही बताते हैं कि आप भैया को ऐसे नहीं मार सकते, वो अमर है। पहले उसकी नाभि में जो अमृत भरा है ना, उसे मारिए, फिर मरेगा भैया, ऐसे करके बता देता है। तो राम जी ठीक वैसे ही करते हैं। पहले रावण की नाभि में तीर चलाते हैं, फिर उसके बाद रावण पर तीर चलाते हैं तो रावण मरने लग जाता है, मर जाता है मतलब, है ना। और मरते मरते अपने भाई को डांटता है, कहता है घर का भेदी, आज तुम्हारी वजह से मैं मर रहा हूँ। तुम मेरे भाई होकर मेरी दुश्मन बने हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी मृत्यु हो रही है। अगर तुम नहीं बताते कि मेरी नाभि में अमृत है और मैं अमर हूँ तो कोई मुझे नहीं मार सकता था, लेकिन तुमने बताया, तुम्हारी वजह से मैं मर रहा हूँ करके अपने भाई को रावण डांटता है। इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर का राज घर वाले ही जानते हैं, और अगर कोई दूसरा उस राज को जान ले तो उसका फायदा उठाते हैं ना। तो विभीषण बता दिया राम को कि यार उसकी नाभि में मारो तो मरेगा, तो ऐसे किए तो रावण मर गया, है ना। इसलिए अपने घर के राज को किसी को नहीं बताना चाहिए, और जो बताते हैं उसे ऐसे ही कहते हैं घर का भेदी। तो रावण मर जाता है और अंत में राम जी की जीत होती है और माता सीता को लंका से छुड़ाकर विभीषण को राजा बनाकर वापस अयोध्या आ जाते हैं। और इसी खुशी में 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो जाता है और सब लोग रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का धूमधाम से स्वागत करते हैं और दिवाली मनाते हैं, है ना।